My name is Neelam. Today we start unit number 5. Topic unit name is reproduction, and today's topic is asexual reproduction. And we discuss the types of reproduction, asexual reproduction in animals. In the previous lecture, we have discussed the first two types. First is the binary fission, and second is the budding. Now, today we discuss fragmentation. It is also a type of asexual reproduction, spore formation, and parthenogenesis. These are the further types of asexual reproduction in animals. So आज आप इन तीन जो आपकी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एनिमल्स की, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और आपका लेक्चर है 27। फर्स्ट, आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सिंगल पेरेंट जो है वो लेते हैं और सिंगल पेरेंट डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या बनाता है, फर्दर डॉटर सेल्स या डॉटर जनरेशन क्रिएट करता है, जो कि हूबहू एग्जैक्टली कॉपी होती है अपने पेरेंट की। और लास्ट टॉपिक में आपने बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि पेरेंट बॉडी जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स क्रिएट करता है, तो उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है वो अपनी एक्चुअल साइज़ से ग्रो करके लार्जर साइज़ में कन्वर्ट होती है, और कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली 8 या 9 पीसेस में डिवाइड हो जाती है। फर्दर वो कितने पीसेस में डिवाइड होगी, 8 और 9 पीसेस में। और हर पीस जो है या फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप करेगा इनटू अ मैच्योर वर्म, एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड। और इसी तरह बार बार ये प्रोसेस जो है वो रिपीट किया जाएगा। इफ़ अ प्लेनेरियन ब्रेक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सामने जो अगर हम पिक्चर में देखें, डायग्राम में देखें, तो आपके पास क्या है, प्लेनेरिया है। प्लेनेरियन ब्रेक इनटू मेनी पीसेस इंस्टेड ऑफ 2। अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर को देखें तो यहाँ पे प्लेनेरिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हुआ। और यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें तो आपके पास 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ, और हर पार्ट्स जो है वो फर्दर क्या कर गया, रीजनरेट। अब हर पार्ट्स ने में जो ऑर्गन या जो हिस्से मिसिंग थे, वो ऑर्गन और हिस्से दोबारा रीजनरेट हो गए और वो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज़म जो है वो बन गए। इस किस्म की रिप्रोडक्शन में जिसमें कोई भी जानदार 2 से ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हो और अपने मिसिंग पार्ट्स को दोबारा रीजनरेट कर ले, तो इस अमल को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है ये किस में होता है, एनिमल्स में। नाउ सेकेंड type of asexual reproduction is spore formation. It is generally seen in most fungi. spore formation जो है वो ज़्यादातर आपको नज़र आती है फंजाई में। राइजोपस, राइजोपस वो फंगस है जो ब्रेड के ऊपर जो है ग्रो करती है, उसे आप राइजोपस कहते हैं। When राइजोपस reaches reproductive age, जब राइजोपस जो है वो ग्रो करके रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचती है, इट्स बॉडी सेल फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर सैक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो इसकी जो बॉडी सेल्स हैं वो थिक सेल सैक्स बनाते हैं, स्पोर के सैक्स थैलियाँ बनाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। और सिंगल होगा तो हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम। इनसाइड ईच स्पोरेंजियम, हर स्पोरेंजियम के अंदर अ सेल डिवाइड मैनी टाइम्स एंड फॉर्म मैनी डॉटर सेल। हर सेल जो है वो बहुत दफ़ा डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है, और माइटोसिस के थ्रू क्या क्रिएट करता है, मैनी डॉटर सेल्स क्रिएट करता है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। ईच स्पोर इज़ कवर्ड विद अ थिक वॉल कॉल्ड सिस्ट। और हर स्पोर जो है उसके बाहर एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट कहते हैं। एंड इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। और इस सिस्ट की वजह से ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त कर सकता है और उसके बावजूद ये सर्वाइव कर जाता है। व्हेन स्पोरेंजिया आर मैच्योर, जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर होते हैं, दे बस्ट, ये फट जाते हैं, एंड रिलीज स्पोर्स,
और स्पोर्स को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस दोबारा फेवरेबल होती हैं, द स्पोर जर्मिनेट्स, स्पोर ग्रो करते हैं एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस, और एक न्यू राइजोपस को क्रिएट कर देते हैं। सामने आपके पास पिक्चर है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, मेच्योर स्पोरेंजियम लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, और स्पोरेंजियम बस्ट, जिसमें स्पोरेंजिया जो है फटा है, वो आपको राइट साइड पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर भी होती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो कुछ स्पीशीज़ बैक्टीरिया की ऐसी हैं जो कि रिप्रोड्यूस करती हैं बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, और इसकी कौन सी टाइप्स जो हैं बैक्टीरिया की, कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। फर्स्ट इज़ द क्लोस्ट्रीडियम एंड सेकेंड इज़ बेसिलियस स्पीशीज़। दीज टू टाइप्स of bacteria can reproduce by spore formation under unfavorable condition. The bacterial spores are also thick walled. अब बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले जो स्पोर्स होते हैं उनके बाहर भी एक कवरिंग होती है या वॉल होती है, और ये बहुत थिक होती है। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल, और ये स्पोर्स जो हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इन्हें एंडोस्पोर्स कहते हैं। सो आपके पास जो पिक्चर है इसमें बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए। जब बैक्टीरियल सेल जो है उसकी लाइनिंग फटी तो एंडोस्पोर्स क्या हो गए, वो बाहर इन्वायरमेंट में मूव कर गए, और वो दोबारा रीजनरेट होके दोबारा उन्होंने क्या बना दिया, जर्मिनेट होके बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर दिया। सो योर थर्ड type of asexual reproduction is parthenogenesis. It is also considered as a form of asexual reproduction. ये भी asexual reproduction की form है। In it an unfertilized egg develop into new offspring. इसके अंदर क्या होता है कि जो egg है वो fertilized नहीं है, वो develop कर जाता है new offspring में। Some fishes, frog and insect reproduce by means of parthenogenesis. कुछ फिशेस, फ्रॉग और इंसेक्ट्स जो हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये वर्टिब्रेट्स हैं। फ्रॉग और फिश जो है वर्टिब्रेट्स हैं, और इंसेक्ट्स क्या हैं, इनवर्टिब्रेट। सिमिलरली क्वीन हनी बी ले एग्स इन द सेल ऑफ द हनी कॉम्ब। Similarly, queen honeybee lay eggs in the cell of honeycomb. Many eggs remain unfertilized and develop into haploid males drawn by parthenogenesis. At the same time, some eggs are fertilized by male bees and these develop into diploid females, new queens and worker bees. अब क्या होता है कि कुछ एग्स जो हैं वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं और हैप्लॉइड मेल बन जाते हैं, जिसे आप ड्रोन्स कहते हैं, और कुछ एग्स को मेल बीज जो हैं वो फर्टिलाइज़ कर देती हैं, जिससे न्यू क्वीन और वर्कर क्रिएट होते हैं। तो आज का जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने 3 मेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट इज़ द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि बॉडी जो है किसी भी पेरेंट बॉडी 2 पार्ट से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होती है, और वो दोबारा पार्ट्स रीजनरेट करके न्यू इंडिविजुअल में क्रिएट कर लेती है। स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा, ये मोस्टली कॉमन है फंजाई में। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन हमने कहा कि बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकती है जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, और बैक्टीरिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो एंडोस्पोर्स होते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप थी, जो कि मोस्टली कॉमन है फिशेस, फ्रॉग्स और इंसेक्ट में। और इसमें आपने एग्जांपल की क्वीन हनी बी की, जो कि बहुत ज़्यादा सारे एग ले करती है हनी कॉम में, और कुछ एग जो हैं वो अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं जो कि बाद में डेवलप कर जाते हैं मेल ड्रोन्स में, और कुछ एग जो हैं वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं जो कि न्यू क्वीन और वर्कर्स बी बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर हमने पार्थेनोजेनेसिस की आपके सामने एक स्लाइड होगी, उसको देख लें कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द फीमेल रिप्रोड्यूस एग्स that develop without fertilization
Parthenogenesis is seen to occur naturally in some invertebrates along with several fishes, amphibians and reptiles as well as in many plants. It is most common in honeybee, ants and wasps. थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक था मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।